साक्षी खबर में दोबारा आपका इस्तकबाल है। सीपीआई ने आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम हुकूमत पर किसानों को नुकसान पहुंचाने और फाइनेंसरों को फौदा पहुंचाने की पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया है। सीपीआई के कायद नारायणा ने आंध्र प्रदेश में पेश आने वाले कॉल मनी का हवाला दिया, जिसमें फाइनेंसरों ने मनमानी अंदाज में सूद पर कर्ज फराहम किया। वहीं हुकूमत से कर्ज न मिलने पर किसान खुदकुशी करने पर मजबूर है। नारायणा विजयवाड़ा में रैली से मुखातिब थे। బ్లాక్ మెయిల్ చేసేటువంటి మాఫియా గ్యాంగ్ పట్టుకోమని మేము చెప్తే దాన్ని పక్కన పడేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడ్డీ వ్యాపారం చేసే కలిపేస్తూ ఉన్నారు. అంతా ఇంత రైతులకు అప్పించేటువంటి వాళ్ళు పోగొట్టి బ్యాంకులు అప్పు ఇవ్వకుండా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మేము అడిగేదేంటి, ఈ విజయవాడ కానీ ఎక్కడ కానీ మహిళలను బ్లాక్ మెయిల్ చేసేవాళ్ళని పట్టుకోమని చెప్తుంటే కొన్నాళ్ళకి మంది తొన్నాళ్ళకి పోయినట్టుగా వీళ్ళని వాళ్ళని కలిపేయడం ద్వారా కలిపి కొట్టరా కావేటరంగా అని చెప్పేసి అని దొంగల్ని మంచి వాళ్ళని ఒకే గట్ట కట్టి తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇది ఒక బాధ్యతారహితంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా చేసే పనులు తప్ప ఇంకోటి కానే కాదు. వీటన్నిటిపై కూడా మేము పోరాటం సాగిస్తాం. वासर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर बोसा सत्यनारायण ने आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम की तामीर में बेकायदगियां और माली खुर्दबुद करने का तेलुगु देशम पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सदर मुकाम की तामीर की मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो इसमें होने वाली डील को अवाम के सामने पेश करने की हामी है। రాజధాని పేరు చేస్తున్న దోపిడీ అవినీతి కార్యక్రమాల్ని ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాం. ఆ ప్రభుత్వం ప్రశ్నించాం, వాస్తవాలు చెప్పమని చెప్పి కోరాం. అయినప్పటికీ కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వారి కార్యక్రమాలను వారు చేసుకువెళ్తున్నారు. వేలాది కోట్ల రూపాయలు, లక్షలాది కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో ప్రజాధనాన్ని దోపిడీ చేసే మార్గాన్ని ఎంచుకొని ఆ మార్గం గుండా అవినీతి సొమ్ముతో మళ్ళీ ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయ దందాలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పాం, రాజధానికి సంబంధించి రాజధానికి మా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు, మేము వ్యతిరేకం కాదు, జరుగుతున్న వాస్తవాలను ప్రజల ముందు పెట్టండి. एपी में सनसनी फैलाने वाले कॉल मनी सेक्स रैकेट मामले में मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। कलीदी मुलजिम यलमंचली रामू, भवानी प्रसाद, सत्यानंदम, चीनूपाटी श्रीनु, पेंजियाला श्रीकांत, वी श्रीकांत, डी राजेश पर पुलिस ने रॉडी शीट खोल दी है। पुलिस ने जिन पर केस दर्ज किया है उनमें से 3 अफराद फरार बताए गए हैं। फरार होने वालों में डी सत्यानंदम, पेंजियाला श्रीकांत और वी श्रीकांत फरार बताए गए हैं। मुलजिमीन के फरार होने पर बरसर इख्तिदार जमात के अरकान होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। तिरुपति में कॉल मनी मुतासरीन की तादाद में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। मुतासरीन कॉल मनी के जालिमों के चुंगल से निकलने के लिए पुलिस स्टेशनों पर दस्तक दे रहे हैं। तिरुपति के मधुरा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुतासिरा खातून की शिकायत है कि पुलिस से रुजू होने के बाद भी उसे कोई इंसाफ नहीं किया गया। मुतासिरा का इल्ज़ाम है कि अगर रकम नहीं लौटाई गई तो लॉजों को रवाना करने की धमकी दी जा रही है। मुतासिरा खातून ने आयलवा ख़वातीन तंजीम से मदद तलब की है। इन तमाम लोगों ने मुकामी बल्दिया दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया है। आंध्रा छत्तीसगढ़ सरहद में मलमपे जंगलाती इलाके में किए गए इनकाउंटर में हलाक हुए मोइस नगेश की लाश को रंपचुरारवरम अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौनवाजों की नकलो हरकत में इजाफा होने के बाद मशरकी गोदावरी जिले की पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शदीद कर दिया है। इसी दौरान पेशा इनकाउंटर में नगेश मारा गया। नगेश मुकामी नक्सल कमेटी का सेक्रेटरी था, जिस पर 30 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। कड़पा सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार होने पर वजीर दाखिला चिन्ना राजप्पा ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। जेल इंतजामिया की लापरवाही पर बरहमी जाहिर की है। सजाए उम्र कैद काटने वाले 4 कैदी रामचंद्र, हनुमंतु, रवि देवा सीढ़ी की मदद से दीवार कूद कर फरार होने में कामयाब हो गए। ताखिर से फरार होने का एहसास करने वाली पुलिस ने अब सरगर्मी से कैदियों की तलाश शुरू कर दी है।
हाईटेक तरीके से खैबागिरी का कारोबार में मुलविस अफराद को विशाखापट्टनम पुलिस ने बेनकाब किया है। हैदराबाद के रहने वाले नीलाकंठा रेड्डी विशाखापट्टनम में एक एजेंट की मदद से इंटरनेट पर अपने फोन नंबर के जरिए लोगों को कॉल गर्ल की फराहमी की पेशकश करता था और व्हाट्सएप पर लड़कियों की फोटोज डालकर कारोबार कर रहा था। पुलिस ने एक इत्तला पर इस पर नजर रखते हुए कार्रवाई की और जुमला 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मुल्क में दहशतगर्द हमलों का अंदेशा जाहिर किया है। इंटेलिजेंस के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के 20 कारकुन हिंदुस्तान में दाखिल हो गए हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत पार्लियामेंट और फौजी ठिकाने दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। नए साल के मौके पर मुल्क में तबाही फैलाने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। मुंबई की तर्ज पर हमले किए जाने का भी अंदेशा जाहिर किया गया है। इसी ज़िम्मन में दिल्ली समेत मुख्तलिफ अहम शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर लम्हा चौकस रहने के अलावा तलाशी मुहिम तेज करने की रियासतों को हिदायत दी गई है। केरला में बार्स को बंद रखने के रियासती हुकूमत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, ताहम सिर्फ 5 स्टार होटलों में शराब की फरोख्त पर पाबंदी नहीं रहेगी। केरला बार ओनर्स ने रियासती हुकूमत की शराब पॉलिसी को इम्तियाज पर मबनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। केरला हुकूमत ने 2023 तक शराब से पाक रियासत बनाने के लिए नई शराब पॉलिसी बनाई है। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले फ़ौजी जवानों ने ही एक नाबालिग लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करके फ़ौज को एक फ़ौजी के विक़ार को ही मुतासिर कर दिया है। हावड़ा से अमृतसर जाने वाली ट्रेन में 3 फ़ौजी जवानों ने 14 साला लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया है। सरगर्मी से तलाश के बाद ट्रेन की एक बोगी से लड़की को बरामद कर लिया गया है। उसी वक्त मंजुरेश त्रिपाठी नामी फौजी जवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतासिरा लड़की ने बताया कि 3 जवानों ने उसे जबरदस्ती शराब पिलाई और उनमें से 2 फौजी जवानों ने उसकी इस्मत रेज़ी की है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लड़की ने मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली है, जिसके बाद मुलजिमीन की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।